बहुत पुराने समय की बात है। चारों ओर खेत, खलिहान, कच्चे घर और मिट्टी की गलियां थीं। गांव के लोग दिन भर मेहनत करते और रात को थककर जल्दी सो जाते। उस समय गांव में बिजली भी नहीं थी, सिर्फ दियों और मशालों की रोशनी पर ही रात कटती थी। गांव के पास ही घना जंगल था। उसी जंगल में कुछ डाकू और चोर छुपकर रहते थे। दिन में वे जंगल में शिकार करते और रात को आस पास के गांव में चोरी करने निकलते। एक रात गांव में घोर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल थे, चांद भी ढका हुआ था। यह मौका देखकर चोरों का एक गिरोह गांव की तरफ आ पहुंचा। उनके पास तलवारें, डंडे और रस्सियां थीं। धीरे धीरे वे गांव के सबसे बड़े घर की ओर बढ़े। यह घर गांव के मुखिया राम सिंह का था। राम सिंह गांव के सबसे सम्मानित और संपन्न आदमी थे। उनके घर में अनाज के बड़े बड़े गोदाम, गहने और कुछ कीमती सामान रखा था। चोर सोच रहे थे, अगर आज इस घर में हाथ साफ हो गया तो कई महीनों तक चैन से रहेंगे। धीरे धीरे वे घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गांव के लोग चोरी से बचने के लिए आपस में एक योजना बना चुके थे। पिछले कुछ दिनों से गांव में आस पास चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। इसलिए मुखिया ने गांव वालों को चेतावनी देकर कहा था कि हर रात बारी बारी से लोग पहरा देंगे। उस रात पहरे की जिम्मेदारी दो युवकों, अर्जुन और हरबोल, के पास थी। जैसे ही उन्हें घर में हलचल सुनाई दी, वे छुपकर चोरों पर नजर रखने लगे। उन्होंने तुरंत ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सोते हुए लोग जाग गए और अपने हाथों में डंडे, फावड़े, मशालें लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। किसी ने आग की मशाल फेंकी तो किसी ने डंडों से रास्ता रोक दिया। आखिरकार चोरों को हार मानकर गांव वालों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। गांव वाले उन्हें पकड़कर पंचायत चौपाल पर ले आए। वहां राम सिंह और बुजुर्ग बैठे थे। सबने फैसला किया कि इन चोरों को सजा दी जाएगी ताकि दोबारा कोई गांव की तरफ न देख सके। अगले दिन चोरों को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने उनकी कठोर सजा का ऐलान किया और गांव वालों की बहादुरी की सराहना की। उस घटना के बाद गांव में कभी चोरी नहीं हुई। गांव के लोग और भी एकजुट हो गए। सबने यह समझ लिया कि अगर हम साथ रहें तो कोई बाहरी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है।